द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को, जो भी लोग ये वचन को सुनेंगे, प्रभु यीशु उनको आशीष करे। और जैसे कि वचन में लिखा है, मैंने थंबनेल में दिया भी है कि यहोवा सारे गिरते हुए लोगों को संभाल लेगा। उससे पहले मैं भजन संहिता 45 को पहले से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो वचन बीच में है। तो हम लोग वचन को पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूँगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। हे यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है। परमेश्वर का वचन जैसे कहा गया कि यहोवा सबों के लिए भला है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी परमेश्वर भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। आमीन। और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपने सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। आमीन। वह अपने डरों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूँगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। ये वचन से आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। जितने भी लोग बाइबल के वचनों पे विश्वास करते हैं और जितने लोग बाइबल के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सभी को परमेश्वर आशीष करे। जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर सब गिरते हुए को संभालता है। लेकिन अगर कोई गिरा हुआ है और वो ऐसा ना सोचे कि अगर हम गिर गए हैं तो कैसे उठेंगे। आपको फिर से एक बार प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु के करीब आना है, परमेश्वर से बातें करना है, प्रभु के साथ अपनी संगति को करना है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है, फिर से आगे जाना है। ये मैं अपनी गवाही के तौर पे बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा कई लोग होते हैं जब वो उनसे कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो वो लोग अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं और कुछ गलत अपने जीवन में करने का सोचते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हालत में वो ये ना सोचे, लेकिन डायरेक्ट वो परमेश्वर के समीप बैठे प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि प्रभु जो भी गलती